हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 6 to 8 की वर्कशीट 67 को डिस्कस करेंगे। यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ नेम ऑफ क्लास टीचर लिखेंगे और डेट अपनी कॉपी में ऊपर ज़रूर लिखेंगे। ये आपकी वर्कशीट जो है वो हनी बी के ऊपर है। तो आइए शुरू करते हैं। जस्ट लाइक एवरी डे आई वॉज वाटरिंग प्लांट्स इन माई टेरेस गार्डन। रोज़ की तरह से मैं अपनी टेरेस गार्डन पर अपने पौधों को पानी दे रही थी। सडनली ए लॉट ऑफ हनी बीज केम फ्लाइंग। तभी बहुत सारी मधुमक्खियाँ उड़ती हुई वहाँ आईं। When I checked carefully, I noticed a honeycomb on one of the big plant. जब मैंने केयरफुली चारों तरफ ध्यान से देखा तो मैंने पाया कि वहाँ एक बड़े पौधे के पास एक honeycomb है, यानी मधुमक्खी का छत्ता है। I was very excited to see it because I had only read about it in books till now. और मैं उस हनी कॉम्ब को देख करके, मधुमक्खी के छत्ते को देखकर बहुत एक्साइटेड हो गई, बहुत खुश हो गई, क्योंकि इससे पहले मैंने कभी उसको देखा नहीं था, सिर्फ किताबों में उसके बारे में पढ़ा था। नाउ आई अंडरस्टैंड वाई रीडिंग बुक्स इज़ सो इम्पॉर्टेंट। और अब मुझे पता चला कि किताबें पढ़ना कितना ज़रूरी है। Had I not learnt about staying away from the honeycomb, I would have touched it out of curiosity and got bitten by the honeycomb. अगर मैंने किताबों में ये नहीं पढ़ा होता कि honeycomb से stay away मतलब दूर रहना, कि honeycomb से दूर रहना चाहिए, मधुमक्खी के छत्ते से दूर रहना चाहिए, तो मैं तो खुशी में और उत्सुकतावश उसको क्या करती, टच कर लेती, छू लेती, और फिर तो क्या होता, मुझे मधुमक्खियाँ काट लेते हैं। मतलब ये कि इसमें ये भी बताया जा रहा है कि किताबें हमारे लिए कितनी ज़रूरी है, हमारे कितने काम आती हैं किताब पढ़ना। तो क्योंकि अगर उस लड़की ने किताबों में ये नहीं पढ़ा होता तो शायद उसे लगता है कि वो हनीकॉम्ब को छू लेती। कम लेट अस फाइंड अस मोर इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन। और अब इसके बारे में कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन लेंगे। सबसे पहले आप मधुमक्खी के छत्ते को देखिए। इस तरह से छत्ता बना हुआ है। इसका शेप कैसे, ऐसे है ना, ऐसे है। 1 2 3 4 5 6 लाइनें बनी हुई हैं। व्हाट इज़ द शेप ऑफ द हनीकॉम्ब। इसमें पूछा जा रहा है हनीकॉम्ब का शेप कैसा होता है। ये सारी आपस में ऐसे जुड़ी होती हैं, ऐसे इस तरीके से जुड़ी हुई होती हैं, ऐसे, है ना। तो इसको बोलते हैं हेक्सागोन। तो आप लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे हेक्सागोन। में यहाँ लिख देती हूँ HEXAGON। आप लिख देंगे व्हाट इज़ द शेप ऑफ द हनीकॉम्ब। आंसर लिखेंगे, आंसर आपका होगा हेक्सागोन, यानी इसकी शेप जो है वो हेक्सागोन की तरह है। हेक्सागोन कैसी होती है ये मैंने आपको बता दिया, ये शेप होती है। दूसरा है व्हाट इज़ द सब्सटेंस इन हनीकॉम्ब एंड हाउ इज़ इट बेनिफिशियल फॉर अस। हनीकॉम्ब में क्या सब्सटेंस होता है, कौन सी चीज़ होती है हनीकॉम्ब में, और ये हमारे लिए किस तरह से बेनिफिशियल है, किस तरह से लाभदायक है। तो हनीकॉम्ब में क्या होता है, हनी होता है। आप लिख देंगे हनी, ये सब्सटेंस हो गई जो कि हनीकॉम्ब में होती है। और ये बेनिफिशियल कैसे होती है, तो आप लिखेंगे इट इज़ वेरी न्यूट्रिशियस। इट इज़ वेरी न्यूट्रिशियस, ऐसा लगेगा यहाँ पर। और आगे ये भी लिख सकते हैं, एक लाइन और लिख देती हूँ इसमें, वी गेट instant energy from it। ठीक है, ये सारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है, याद रखेंगे आप।
कि ये बहुत ही न्यूट्रिशियस होता है और इसको जैसे ही हम यूज़ करते हैं तो हमें तुरंत के तुरंत एनर्जी मिलती है। क्यों? क्योंकि बिल्कुल ये पचाया भोजन है, पचा हुआ, इसे पचने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे ही हमने पानी के साथ शहद घोला पी लिया, हमें तुरंत के तुरंत एनर्जी मिलती है, इसलिए इसको कहा जाता है कि इंस्टेंट एनर्जी देती है ये। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, डू यू नो दैट हनी बीज प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट, कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट इट। क्या आपको पता है कि हनी बी जो है वो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है उनका, और इसके बारे में आपको अगर कुछ पता है तो आप लिखें। तो आप लिखेंगे कि यस, आप इसमें यस लिख देंगे और आगे लिखेंगे हनी बीज हेल्प इन pollination, pollination, हनी बी पॉलिनेशन में मदद करती हैं। अब मैं इसको समझा देती हूँ कि हनी बी जो है वो क्या करती है, फूलों पर बैठती है ना। मधुमक्खियाँ फूलों पर बैठती हैं और एक फूल से दूसरे फूल, दूसरे से तीसरे फूल, तो इस तरह से क्या होता है, उनके पैरों में पॉलन चिपक जाती है और फिर जब वो दूसरे फूल पर जाते हैं तो इस तरह से पॉलिनेशन होता है। और पॉलिनेशन से क्या होता है, जो प्लांट में फूल होते हैं उनसे फल बनते हैं। आप जो भी फल खाते हो, अमरूद है, आम है, सबसे पहले इनका फूल बनता है ना। तो गुआवा है, एप्पल है, जो भी फल खाते हैं तो पहले इनका फ्लावर बनता है, फ्लावर से फिर फ्रूट बनता है। तो फ्रूटिंग में, फ्रूट बनने में पॉलिनेशन ज़रूरी है। तो हनी भी क्या करती है, पॉलिनेशन में हेल्प करती है। उसके बाद है व्हाट अदर एनिमल्स, क्वेश्चन नंबर 4 आपका, व्हाट अदर एनिमल्स प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट अपार्ट फ्रॉम हनी बीज, लिस्ट देम। ये कह रहा है कि हनी बी के अलावा और कौन से एनिमल हैं जो हमारे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करते हैं, उनकी लिस्ट बनाइए। तो आप लिख देंगे अपार्ट फ्रॉम हनी बीज, बर्ड्स, बटरफ्लाई, मॉथ्स एंड एनिमल्स ऑल्सो प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। आप अगर ऐसे लिखना चाहें तो आप लिख दीजिए बर्ड्स के अलावा बटरफ्लाई है ना, बटरफ्लाई तितली, बटरफ्लाइज, मॉथ्स, तितली से छोटी होती है मॉथ्स एंड एनिमल्स, है ना। ये आप लिख सकते हैं, इनके नाम लिख दीजिए। ये भी हमारे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करते हैं। तो इस तरह से आपकी ये वर्कशीट फिनिश हुई और मुझे आशा है कि आपको समझ में आई होगी। आप पॉज कर करके सारे क्वेश्चन आंसर अपनी कॉपी में लिख लेंगे। थैंक यू।